नमस्कार। भव्यासुरी न्यूज से मैं नुपुर। इन दिनों मुकेश खन्ना काफी चर्चाओं में हैं, विवाद में भी हैं। ये विवाद तब से ही शुरू हुआ, यानी द कपिल शर्मा शो से भी पहले से भी विवाद है। और द कपिल शर्मा शो में जो महाभारत के कास्ट आए थे उस पर भी वो बहुत सारा कटाक्ष किए हैं और ऐसी बात विवाद होती चली गई। अभी इन दिनों की हम बात करें तो इन दिनों अब वो उसमें घिरते चले जा रहे हैं। अब तो महिलाओं पे सीधा साधा वो कटाक्ष कर रहे हैं, एकदम सीधे सीधे। और नेचुरली है कि महिलाओं पे अगर कटाक्ष हो तो महिला आधी आबादी है, बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुकेश खन्ना जी की सभी लोग इज्जत करते हैं। हम आपको बता दें कि महाभारत में ये इन्होंने ही भीष्म पिता का रोल अदा किया था और उसके बाद शक्तिमान आपने देखा होगा, तो उससे काफी फेमस हुए हैं मुकेश खन्ना जी और उनकी सभी लोग इज्जत करते हैं। मैं भी इज्जत करती हूँ, आप भी करते होंगे, सारे लोग करते हैं। चूंकि अभी तक उनको कुछ भी ऐसे विवादों में नहीं देखा गया है। जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, साफ सुथरी बातें बोलते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि आपको मीटू की भी विषय में पता होगा। कुछ साल पहले मीटू काफी चर्चाओं में रहा है। तन्नुश्री ने जब नाना पाटेकर जी पे ये इल्जाम लगाया था, वो सही इल्जाम था या गलत था ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि आंखों से मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना जरूर है। तो सुनी सुनाई बातों में ऐसा नहीं होता कि सारे का सारा झूठ हो, कहीं ना कहीं सच होता है। और सच की बातें हम बता दें तो ये चीज मुकेश जी भी अक्सर बोलते हैं कि महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर के चलेंगी, यानी अपनी संस्कृति तभी धूमिल होती है जब महिलाएं कदम आगे बढ़ा चुकी हैं। उनके कारण ही मीटू की बातें आई हैं। क्योंकि महिलाओं पे इस तरह का टिप्पणी उनको करना भी नहीं चाहिए। हमारे भारत में महिलाएं, यानी कि उनका कहना है कि महिलाएं जब से कंधे से कंधा पुरुषों का मिलाकर आगे चलने की बात की है या फिर चली है, तभी से इतने सारे क्राइम हो रहे हैं। यानी कि उनके शब्दों में नहीं, यानी आपको एक शब्दों में हम समझाने के क्रम में परोस रहे हैं इस बातों को कि क्राइम कहिए या सड़कों पे जो छेड़खानी होती है या फिल्म इंडस्ट्री में छेड़खानी होती है, किसी भी जगहों पे जो छेड़खानी होती है, इसका सीधा साधा असर है कि महिलाएं आज चूका चौहला छोड़ करके, यानी खाना बनाना छोड़ करके वो घर से निकल करके कहती है मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिला करके हम आगे बढ़ेंगे। ये मुकेश जी का कहना है। अब सोचिए, इस पॉइंट को यही रखते हुए जरा मीटू पे हम आपको बात करते हैं। तो मीटू में तन्नुश्री जो नाना पाटेकर जी पे जो इल्जाम लगाई थी, और उसके बाद अन्नू मलिक की भी बात हम आपको बता देते हैं कि अन्नू मलिक भी जो सिंगिंग शो में आए थे उन पर भी ऐसी चीज आई, तो वो उनको वो गद्दी छोड़ करके, यानी जज की कुर्सी छोड़ करके हटना पड़ा था। उस जज के कुर्सी पे कोई दूसरे बंदे वहां पे बैठे थे, कोई दूसरे लोगों को बिठाया गया था। तो ये बात काफी हद तक आगे बढ़ी और एक दूसरे पे इल्जाम लगता गया, न जाने कितने सारे लोगों पे इल्जाम लगा, लेकिन बात वहीं के वहीं धरी रह गई। देखिए, इल्जाम का मतलब है, मीटू की बातें ही होती है आरोप लगाना। यानी कोई महिला किसी पे, ये पुरुष भी लगा सकते हैं, महिला भी लगा सकते हैं, जो प्रताड़ित होती है, जिसके साथ ऐसी घटना दुर्घटना होती है, नेचुरली है वो दरवाजा खटखटाएगा ही खटखटाएगा। तो मीटू जो चली उसे बहुत सारी महिलाएं ये बोली और उन पे आरोप लगाया, इन पे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। इसलिए कि सारी महिलाएं अगर आती हैं तो आपसे होकर के ही जाएंगी ना। अगर आप उस कुर्सी पे, चूंकि पुरुष प्रधान जगहों की बात करें या हमारा भारतवर्ष पुरुष प्रधान रहा है, तो नेचुरली कि सारे पुरुष तो आकर के अपने अपनी कुर्सी पे आप लोग बैठ गए। अब आपके पास ही तो जाना पड़ेगा ना, आपके टेबल पे काम मांगने के लिए कि भैया हमको भी काम दो। अगर हमें हौसला है, काम करने का लगन है, इच्छा है, तो हम आपके पास जाएंगे ही जाएंगे। कुर्सी पे कौन बैठा है? पुरुष बैठा है। और उसके बाद आप हमारा शोषण कीजिएगा, आप उन महिलाओं का शोषण कीजिएगा जो बहुत मन लगा करके आई हैं काम करने के लिए। और अगर आपके नक्शे कदम पे वो नहीं चलती है तो टोटल आप उसको इल्जाम दीजिएगा, और नहीं तो उसको जबरदस्ती कीजिएगा। तो नेचुरली है कि आज की महिलाएं तो चुप नहीं रहेगी। पहले क्या हुआ नहीं हुआ ये तो अलग रख दीजिए, पहले भी ऐसा था। अगर ऐसा नहीं होता, पुरुषों के साथ पुरुष का भिड़ंत या महिला पुरुष का ले लीजिए या कहीं से भी किसी का लीजिए, कोर्ट और कानून क्यों बना है? सिर्फ इसलिए बना है कि अगर कोई भी अगर उस संविधान पे नहीं चलता है, कोई भी गलत रास्ते पे अगर रुक लेता है या किसी को प्रताड़ित करता है, शोषित करता है, तो आप दरवाजा खटखटाइए। इसीलिए पुलिस चौकी भी बनी है। सारा कुछ आप जान रहे हैं। अब मुकेश जी पे आ रहे हैं। मुकेश जी सरासर ये महिलाओं पे आरोप लगाते हैं कि महिलाओं का काम है घर में चूल्हा चौका तक ही रहना, यानी उनके शब्दों में खाना बनाना, पुरुषों का सेवा करना, ये सब महिला करती नहीं है, तो महिलाओं को घर से निकलना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, महाभारत में भीष्म पितामह
का रोल निभाने वाला व्यक्ति अगर ये बोलता है, चूंकि आपको इससे पहले हम एक चीज और बता देते हैं कि मैं मुकेश जी की बहुत इज्जत करती हूँ और दिल से इज्जत करती हूँ, चूंकि कभी भी उनको हम ऐसी अश्लीलता का शब्दों का इस्तेमाल करते नहीं सुना, कभी वैसी फिल्म मैंने नहीं देखी जितना मैंने देखा, चूंकि महाभारत को मैं जान रही हूँ, शक्तिमान देखा जिस पर काफी विवाद भी उठे थे, चूंकि बच्चे खुदकुशी करना शुरू करते थे उस समय तो रोका भी गया था। इस तरह की चीजें जो भी किए, साफ सुथरी छवि की बात हम बताएं, उनकी मानसिकता मुझे अक्सर साफ सुथरी लगती थी, आपको भी लगती होगी, लेकिन अभी कौन सा मुद्दा आ गया महिलाओं का कि महिलाओं के साथ अगर छेड़खानी होती है, अगर इस तरह मीटू की बात आती है या फिर कुछ भी अश्लीलता की बात कर दीजिए तो वो अगर आती है तो उसमें महिलाएं जिम्मेदार है। कहां से है महिला जिम्मेदार? क्या आप वो भूल गए हैं जिस समय द्रौपदी को श्री कृष्ण को बुलाना पड़ा था और आप चुपचाप भीष्म पितामह होकर के वो आपके पास हाथ जोड़ती रही? हम महाभारत की भी बात करें, आपको अगर पसंद नहीं था महिलाओं को आगे आना बढ़ाना तो महाभारत में भी महिलाएं थी। कुंती की बात अगर ले लीजिए तो कुंती से राजनीतिज्ञ करने वाली कौन सी महिला को आप ले लेंगे? वो किस सदी की महिला थी? क्या आज की महिला थी? शुरू से आप पन्ना पलट लीजिए, शुरू से ही आदि भाभा के जमाने से ही लीजिए तो इस धरती पर एक स्त्री और एक पुरुष आया था, उससे हम लोग पूरी इतनी सृष्टि जो देख रहे हैं उसकी ही सृष्टि है। क्यों नहीं उस समय आपने मना कर दिया? महिलाओं को धरती पे आने का हक ही नहीं है, सिर्फ पुरुष ही पुरुष आप होते, कहाँ से आते? ये आपने आप भूल गए। और आप जो कृष्ण, आप जो भीष्म पिता का जो आपने भूमिका अदा की, अगर आप वहां पे अगर रोक लगा देते ना तो जो द्रौपदी थी उनको श्री कृष्ण को नहीं बुलाना पड़ता। तो आप कहते हैं महिलाओं के कारण ऐसा हुआ, लेकिन आप कहां से टपक गए? ऊपर से आपने कहां से जन्म लिया? एक महिलाओं से ही शायद आपने जन्म लिया है, और शायद इसलिए बोलेंगे क्योंकि 100% ही ये चीज है, ऐसा नहीं है। तो महिलाओं पे जो बोलते हैं कि चूल्हे चौके तक ही सीमित रहना चाहिए, तो आज जो आप अभिनय अदा करते हैं तो आपको उसी समय महाभारत वाले लोगों को बोलना चाहिए कि हटाइए, इसमें द्रौपदी की क्या जरूरत है, किसी को बना दीजिए। अगर महिलाएं आती हैं, कोई भी सीरियल आप ले लीजिए, खाली पुरुष का ही बनता हो कोई पिक्चर, तो क्या लोग उसको देखने जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। एक घर में सिर्फ पुरुष को भर दीजिए तो क्या ये उचित होगा? नहीं। भगवान की सृष्टि शुरू से ही देखा गया है, देवी देवता की भी अगर हम पूजा करते हैं तो उसमें दोनों की ही पूजा करते हैं। कहाँ देखा गया है? श्री हनुमान की बात अगर आप हटा दीजिए, क्योंकि उनकी बात अलग है, निराली है, तो कहीं भी आप देख लीजिए ना, आप गणपति बप्पा का, अभी महाराष्ट्र में अगर हम लोग हैं, महाराष्ट्र की बात कर दीजिए, यहाँ किनकी पूजा होती है? यहाँ तो पूजा होती है, कहते हैं ना कि बप्पा की बात ले लीजिए तो गणपति बप्पा की बात, उनकी भी 2 शादी, उनकी 2 पत्नी है, उनके भी माँ है, उनके भी पिता हैं, तो माँ पिता के साथ उनकी भी पूजा होती है। अभी लक्ष्मी माँ की ले लीजिए तो विष्णु की पूजा होती है, आप सीता माँ की ले ले, श्री राम की पूजा होती है। यहाँ सभी को ले लेना तो सभी माता और पिता दोनों की हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ धरती है तो वहाँ अंबर है तो पूजा करते हैं हम लोग, गंगा है तो समुद्र है, पूजा करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कहते हैं कि महिलाओं को घर तक रहना चाहिए। घर तक क्यों? आप उसी धरती पे चलते हैं, उसी गंगा को स्पर्श करते हैं, सब कुछ कीजिएगा महिलाओं को, और कहिएगा महिलाओं का हक नहीं है कि वो कंधा से कंधा मिला करके चले। ये सारी महिलाओं पे आपने गलत टिप्पणी की है, क्योंकि आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है और आधी सत्ता भी महिलाओं की है। तो बाहरी दुनिया का जो भी आधा अधिकार है वो हर जगह, जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार उन महिलाओं का भी है। भले ही महिलाएं खाना भी बना करके दफ्तर में भी जाती है, भले ही महिलाएं पूरा घर का काम करके आपको भी सवार कर, आपने विवाह नहीं किया वो तो अलग की बात है, आपकी आप पर्सनल जिंदगी में हम क्यों कदम रखें, लेकिन जितने भी पुरुष हैं, जो भी आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, IAS अफसर हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, जिनको भी बात आप ले लीजिए, सबके घर में महिलाएं हैं। और अगर दोनों ही पति पत्नी मंत्री हो, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों इंजीनियर हैं, तो महिलाएं ज्यादा काम करके कि वो काम करती है, वो टेबल पे भी काम करती है, जो काम उनके पति करते हैं, जो काम उनका बेटा करता है, जो काम उनका पिता करता है। आज महिलाएं क्या नहीं कर रही है, प्लेन भी उड़ा रही हैं, लेकिन आप कंधे से कंधे मिला करके ये क्या कह दिया, पढ़े लिखे हो करके, एक फिल्म इंडस्ट्री में हो करके, चूंकि यहाँ पे कि महिलाओं के कारण ऐसा होता है, महिलाओं को चूल्हे तक ही सीमित रहना चाहिए। ये कौन शताब्दी की बात आप कर दिए? किस शताब्दी की बात में ये क्या कहते हैं मुकेश जी रहे हैं? ऐसा उचित नहीं है किसी भी महिलाओं के लिए। आज अगर छेड़खानी होती है, उसके सिर पर सिर्फ जिम्मेदारी जो है और जिम्मेदार है तो वो पुरुष है। जो गुंडागर्दी करते वो घर के अंदर खाना पकाए, महिला क्यों खाना पकाए? महिलाएं नहीं जुआ खेलती है, महिलाएं नहीं सिगरेट पीती है, महिलाएं नहीं तवायफ के कोठे पर ऊपर जाती है, और महिलाएं नहीं छेड़खानी करती हैं, कुछ भी महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं। आप देखिए शराब ज्यादा कौन पीता है? अरे आपके कारण
और आपने महिलाओं को इतना वो बता दिया ना कि कहीं भी महिला जाती है तो बहुत सारे महिलाओं की जो मानसिकता होती है हल्की होती है, और हल्के के कारण वो उस चीज़ों को पाना चाहती है किसी भी तरीके से कि वो चीज़ हमको मिल जाए, और उसमें कुछ महिलाएं फिसल जाती हैं जो शराब भी पीना आजकल शुरू कर दी हैं, सिगरेट और जुआ खेलना भी शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी हम अपनी संस्कृति की बात कर दे, पूरे भारतवर्ष को अगर आप उठा करके ले लीजिए तो लगभग में आपको 60% महिलाएं तो बिल्कुल ही ऐसी मिलेगी ना जो आपको चाय के अलावा कुछ भी नहीं पीने वाली मिलती हो। और जुआ, सिगरेट, शराब और उसकी बात तो अलग कर दीजिए। जुआ कौन खेलता है? सबसे ज्यादा पुरुष खेलते हैं। सिगरेट कौन पीता है? या फिर तबायब के कोठे पे कौन जाता है? सारी चीजों को आप ले लीजिए। या सड़कों पे गुंडागर्दी करने वाले कौन है? रेप कौन करता है? बलात्कार कौन करता है? सबकी बातें ले लीजिए। तो आप कैसे कह दिए? हम तो आज भी मुकेश जी की इज्जत करते हैं, कल भी करते थे, और इज्जत एक दिन में किसी की हटती नहीं, एक शब्दों से नहीं हटेगी। जो मुकेश जी की इज्जत हम करना छोड़ देंगे, आज भी मुकेश जी की इज्जत करते हैं। और सारे पुरुष जितने हैं सबकी मैं इज्जत करती हूँ, और सबको यही कहते हैं कि सभी लोग राजा राम मोहन राय क्यों नहीं बन जाते, सभी लोग श्री कृष्ण क्यों नहीं बनते, सुदामा क्यों नहीं बनते श्री राम, और क्यों नहीं बनते हनुमान? क्या जरूरी नहीं है कि उनका अनुकरण करके अपनी जिंदगी में आप उतारिए? क्या जरूरत है गुंडागर्दी करने के लिए? जरूरी है कि दुर्योधन बना जाए? जरूरी है कि दुशासन बना जाए और चिरहरण किया जाए? नहीं, ऐसा कदापि मत कीजिए, कोई भी नहीं करे। और मुकेश जी को भी ये कहना चाहेंगे कि मुकेश जी को ऐसा कम से कम कमेंट नहीं करना चाहिए महिलाओं के प्रति। ये एक गाली होती है। भले ही आपके घर में कितनी महिलाएं हम नहीं जानते, आपके रिश्ते कितने महिलाओं से ये भी नहीं जानते। रिश्ते का मतलब आप उनको मौसी कहिए, माँ कहिए, चाची कहिए, बहन कहिए, जो भी मानिए, हम उस रिश्तों की बात करते हैं, गलत रिश्तों की बात नहीं करते और करेंगे भी नहीं आपके जैसे इंसान के लिए, चूंकि हम आपकी आज भी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन महिलाओं पे ये सरासर ये आरोप लगा देना कंधे से कंधे मिला करके, नहीं, कंधे से कंधे तो आपको हम पाल करके पोस करके बड़ा करते हैं, तो आपसे तो कंधे से कंधे मिला के हम चल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी सृष्टि हम करते हैं, महिलाएं करती हैं। अगर हम उसी समय, जिस समय आप जन्म लेते हैं ना, उसी समय अगर एक महिला आपको छोड़ देना तो आप बिल्कुल अपाहिज हो जाएंगे। कोई नहीं कि आपके पिता उतना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। टोटल चीज हम खुद, एक महिला आपको पूरी जन्म से लेकर के वहां तक बढ़ाते हैं, और उसके बाद आप ये कहते हैं। सिर्फ आपकी बात नहीं है मुकेश जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुकेश जी की मानसिकता के लोग हैं। हम उन पुरुषों को भी कहना चाहते हैं कि ऐसे पुरुष जो कहते हैं महिलाओं को कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए और किचन तक ही सीमित रहना चाहिए, हर आदमी को किचन तक भी सीमित रहना चाहिए और हर आदमी को बाहर तक भी सीमित होना चाहिए, वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों का हक बराबर है। आधी आबादी हमारी है और आधी सत्ता भी हमारी है, और आधी आबादी आपकी है और आधी सत्ता भी आपकी है। तो कृपया करके कुछ भी ऐसा मत बोलिए जिससे किसी को भी कष्ट